अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सर्विसेज कौन सी होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो विंडोज़ है, लिनक्स है या मैक है या कोई भी एप्पल वालों का है, तो वो क्या करता है, कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बेसिक सर्विसेज सबकी सेम ही होती हैं। तो वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? एक तो वो कि जो प्रोग्राम हमने लिखा है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है, जो इनपुट आउटपुट हमारे ऑपरेशन है उनको कंट्रोल करता है, कम्युनिकेशन करवाता है, प्रोसेस के दरमियान फाइल मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, उसके बाद सिक्योरिटी और प्राइवेसी वगैरह को देखता है। अब इन सब को हम इंशाल्लाह डीप में देखेंगे कि किस तरह ये वर्क करते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की अगर बात करें तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो कि मैनेज करता है कि किस तरह एक प्रोग्राम जो है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा, और उसको जब भी हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको किस तरह मेमोरी में लोड कराना है और किस तरह उसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये हमारा बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारा देख रहा होता है। उसके बाद जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है तो उसको एग्जीक्यूट किस तरह करवाना है, तो ये डिपेंड करता है सीपीयू के ऊपर। सीपीयू क्या करता है कि अपने शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कौन कौन से सीपीयू के, FCFS, SGF एंड एटसेट्रा, ये सारे जो है इसके एल्गोरिदम है, इन सब को वो फॉलो करते हुए इस हिसाब से देखता है कि कौन सा जो प्रोग्राम है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करवाना है और कौन सा जो प्रोग्राम है उसको बाद में एग्जीक्यूट करवाना है। और उसके बाद ये एक और चीज़ को भी मैनेज करता है कि दो प्रोग्राम जो हैं वो दो प्रोग्राम एट अ टाइम जो है वो एग्जीक्यूट ना हो, बल्कि एक ही टाइम पे एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। चूँकि जैसे कि सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, तो जिस तरह हमारा एक इंसानी दिमाग जो है वो एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, एक से ज़्यादा वर्किंग नहीं कर सकता, तो इस तरह सीपीयू भी मेक श्योर करता है कि जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात को मेक श्योर करता है कि सिर्फ एक ही उसके पास जो कंप्यूटर का ब्रेन है यानी कि सीपीयू, उसके पास सिर्फ एक ही प्रोग्राम जाए, यानी कि नो टू प्रोसेस कम फॉर एग्जीक्यूशन एट द सेम टाइम। जो सेम टाइम के ऊपर जो है दो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए ना आए। उसके बाद ये जो है यूज़र एंड और सिस्टम प्रोग्राम। अब यूज़र ने एक प्रोग्राम लिखा है तो उसको सिस्टम में अंदर एग्जीक्यूट करवाना है, तो सबका जो ये इसके सब की जो एग्जीक्यूशन है और सार में जो प्रोसेस है उस सबको भी इसको कंट्रोल करने का ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशंस होते हैं उनको ये किस तरह कंट्रोल करता है, तो बेसिकली ये यूज़र के दरमियान और डिवाइस ड्राइवर्स के दरमियान, या जो सिस्टम है उसके दरमियान जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और उनके दरमियान जो सिस्टम इस्टेब्लिश होता है। अब हमने जो है वो कमांड दे दी है। फॉर एग्जांपल मैंने कमांड दी है कि इनपुट आउट जो ऑपरेटिंग सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैंने कमांड किसके थ्रू दी है? कीबोर्ड के थ्रू। कीबोर्ड क्या है? एक डिवाइस है, ठीक है, और ये इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हमने इनपुट दिया है। तो इसके दरमियान अब हमने सिर्फ लिखा है, तो कंप्यूटर को सीपीयू को किस तरह पता चला कि इसने मैंने ये वाले लिखा है और उसने मुझे वो वाली सर्विस प्रोवाइड की है बाय यूजिंग आउटपुट डिवाइसेज, यानी कि जो मॉनिटर है, मॉनिटर को यूज़ करते हुए उसने मुझे सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के मतलब जितना डाटा था उसने इसको निकाल के दे दिया है। तो इस सारी के दरमियान जो कम्युनिकेशन हुआ है और जो सारा ऑपरेशन जो बैक एंड पे जो सिस्टम परफॉर्म हुआ है, जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, उस सारे को कंट्रोल करने का जिम्मेदार भी कौन कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को मैनेज करता है और इनके दरमियान आपस में लिंक करवाता है, कम्युनिकेट करवाता है। डिवाइस ड्राइवर आर द सॉफ्टवेयर। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? वो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं दैट इज़ एसोसिएटेड विद द हार्डवेयर दैट इज़ बीइंग मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से जो हार्डवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैनेज हो रहा है उसके साथ जो है वो लिंक हुआ होता है, एसोसिएट हुआ होता है, ताकि जो हमारे जो डिवाइस है वो प्रॉपरली वर्क कर सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेस। अब ये क्या करता है कि ये हमारा कम्युनिकेशन करवाता है प्रोसेस के दरमियान। यानी कि अगर हमने डाटा ट्रांसफ़र करना है तो इसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली जो है वो इस बात का रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारा डाटा उस तक सेंड हो। अब चाहे वो डिवाइस जो है वो हमारी हम जो है उस डिवाइस के साथ लिंक हैं या नहीं है, लेकिन अगर वो डिवाइस हमारे नेटवर्क के साथ लिंक है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात का रिस्पॉन्सिबल है कि वो उस नेटवर्क पे हमारे उस डिवाइस पे जो डाटा सेंड करे, ट्रांसफ़र करे या वहाँ से रिसीव करे। तो ये बेसिकली सारा काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सर्विस प्रोवाइड करता है कि आया वो डिवाइस हमारे साथ लिंक है या नहीं है। अगर वो हमारे नेटवर्क में लिंक कर रही है तो बेसिकली वो उसको ट्रांसफ़र करेगा, और इसीलिए हमारी जो हमने कोई भी जो डाटा सेंड किया है वो सेंड हो जाता है। क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम बैक एंड पे मैनेज कर रहा होता है। उसके बाद है फाइल मैनेजमेंट।
अब हमने कोई भी डाटा लेकर उसे किसी फ़ाइल में सेव कर लिया, तो अब उस फ़ाइल में हमने तो सीधा फ़ाइल को जाके एक्सेस कर लिया, यूज़ कर लिया, फिर उसको बंद करके फ़ोल्डर में रख दिया। लेकिन उस सारे को जो मैनेज करना, फ़ाइल को सारे को बैक एंड पे सारा जो उसको मैनेज करना, वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो उसको मैनेज करता है और ये मेक श्योर करता है कि कब उसको ज़रूरत है और कब इसको नहीं। उसके बाद इसमें अगर हमने रीड करना, राइट करना, अपडेट करना, इंसर्ट करना, कुछ भी हमने करना ऑपरेशन, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि बेसिकली इस बात का रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये किस तरह लिखना है, किस तरह राइट करना है। उसके बाद अगर उसको किस कहाँ पे उसको स्टोर करना है, या फ्लॉपी डिस्क में करना है, हार्ड डिस्क में करना है, पेन ड्राइव में करना है, या जहाँ पर भी उसको डिसाइड करना है स्टोर करना है, ये बेसिकली कौन हमने तो सिर्फ हमें वो दिखाता है कि यहाँ पे अपनी फाइल इस फोल्डर में सेव कर लो। हम उसको क्लिक करते हैं, लेकिन उस सारी में जो कंट्रोल करता है, सेव करता है, तो वो कौन सेव करता है? वो हमारा बैक एंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में क्रिकेट हम सब देखते हैं, क्रिकेट का तो आजकल सीज़न चल रहा है, तो बेसिकली हम क्रिकेट की एग्जांपल से मेमोरी को समझते हैं। फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो टीम मैनेजमेंट है, वो डिसाइड करेगी कि कौन सा प्लेयर जो है वो प्लेइंग 11 में होना चाहिए, प्लेइंग 15 में होना चाहिए, 19 में होना चाहिए, और ये आईएस की जगह टीम में बनती है या नहीं बनती, किस चीज़ के ऊपर वो डिसाइड करती है? तो वो बेसिकली डिसाइड करती है परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर, यानी कि जिस तरह जितनी एक किसी की परफॉर्मेंस होगी जिस प्लेयर की, उसी हिसाब से उसको जो है वो अब टीम में जगह देगा, मेमोरी देगा। हम चूँकि कंप्यूटर का डिस्कस कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि प्लेयर को मेमोरी देगा ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑन द बेस ऑफ हिज परफॉर्मेंस, यानी कि जिस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस होगी उसी हिसाब से वो उसको मेमोरी देगा। चाहे वो अगर उसका परफॉर्मेंस वेल एंड गुड है तो उसको प्लेइंग 11 में देगा। अगर वो समझता है कि ये थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर रहा है लेकिन थोड़ी देर ठीक अगर थोड़ी देर टीम में रहेगा, सीखेगा, तो ये बेहतर इंप्रूव कर लेगा अपने आप को, तो वो प्लेइंग 15 में दे देगा। और अगर देखता है कि एक प्लेयर मुसलसल फेल हो रहा है तो उसको टीम में जगह नहीं देगा। तो बिल्कुल उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम आने वाला प्रोग्राम है उसको देखता है कि ये हमारी जो कंडीशन है, जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के जो रिक्वायरमेंट है वो उनको फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर फुलफ़िल कर रहा है रिक्वायरमेंट्स को, तो वो क्या करेगा, उनको मेमोरी दे देगा। और अगर वो फुलफ़िल नहीं कर रही तो वो क्या करेगा, उनको मेमोरी नहीं देगा। तो फिर वो चेक करता है कि उसको कितनी मेमोरी देनी है, क्या सारा प्रोसेस जो है ये सारा उसी तरह जिस तरह एक क्रिकेट टीम का एक मैनेजर जो है वो चेक करता है कि इस प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसी है, उस प्लेयर की परफॉर्मेंस के बेस पे उसे टीम में जगह देता है। बिल्कुल इसी तरह जब भी एक प्रोग्राम हम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो ये देखता है कि इसको टीम में जगह देनी है या नहीं जगह देनी। प्रोसेस मैनेजमेंट में अगर देखें तो इसको अगर हम देखें तो एक किचन जो कि हम डेली अपना जो किचन है वहाँ पे आते हैं। अब हमने क्या किया कि किचन में आए हैं, डिफरेंट तरह के जो है एक मसाले जात पड़े हुए हैं, डिफरेंट तरह की डिशेस पड़ी हुई हैं, जिसको एक शेफ़ है उसने बनाना है। तो वो क्या करेगा कि अब उसने मेक श्योर करना है कि मैंने हर जो यानी कि उसने क्या करना है कि गेट अ चांस टू कुकड द शेफ़ बेसिकली शेड्यूल टाइम फॉर ऑल डिशेज़, यानी कि उसने हर डिशेज़ को बनाना है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे डिशेज़ जो है वो हम एज अ प्रोग्राम लेते हैं, क्योंकि जो प्रोग्राम वही हमने बेसिकली एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो शेफ़ जो है अब एट अ टाइम पे एक ही डिश बना सकता है। तो वो क्या करेगा कि जो है बेसिकली शेड्यूल टाइम फॉर ऑल डिशेज़, उसने सोचने कह लेना कि मैं भी इतने बजे इतने मिनट तक मैं ये वाली डिश बना लूँगा, उससे अगले नेक्स्ट 10 मिनट में मैं जो है वो बिरयानी बना लूँगा, अगले 10 मिनट में मैं जो है वो चिकन बना लूँगा, फिर अगले 10 मिनट में मैं ये इस तरह जो है वो डिशेज़ को शेड्यूल कर लेगा। तो इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी हमारे प्रोग्राम्स को जो है जो भी सिस्टम के अंदर रन हो रहे हैं उनको क्या कर लेता है कि शेड्यूल कर लेता है कि पहले ये वाला, फिर इस तरह, फिर इस तरह। तो लेकिन उसने क्या करना है, प्रोग्राम सारे एग्जीक्यूट करवाने होते हैं। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में भी यही चेक करता है कि उसके पास डिशेस तो सारी पड़ी हुई हैं, सारे प्रोग्राम तो पड़े हुए हैं, लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट करा लेता है कि हाँ पहले ये वाली डिश बनाता हूँ, फिर ये वाली डिश बनाता हूँ, फिर ये वाली डिश बनाता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, या फिर जिसको वो इजीली बना सके।
उसके बाद सिक्योरिटी की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम कीप अवर कंप्यूटर सेफ फ्रॉम अनऑथराइज यूज़र। अब जो अनऑथराइज पर्सन है, अगर सिक्योरिटी नहीं है तो दूसरा बंदा आया, जिस तरह हमारा अगर जैसे कि हम जो अपने पैसे हैं वो बैंक वगैरह में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, तो अगर वो सिक्योर ना हो, लॉकर वगैरह ना हो, तो वो जो भी कोई आए आए हमसे गन पॉइंट पे ले पैसे और उड़ जाए, तो इस तरह तो कुछ सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन इसी तरह हमारा जो सिक्योरिटी है कंप्यूटर की, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें प्रोवाइड करता है कि जो ताकि जो दूसरा अनऑथराइज्ड पर्सन है वो इसको एक्सेस ना कर सके। और किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है, बाय यूजिंग फेयरवेल एंटीवायरस। जब भी हम अक्सर हमें जो है वो पीसी चीख चीख के कह रहा होता है कि भी एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो, एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो, एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो। फेयरवेल के एक्टिविटीज़ के थ्रू, एंटीवायरस के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा प्रोटेक्ट करता है। अब प्राइवेसी, अब हम जो है वो प्राइवेसी क्या, सिक्योरिटी कहती है किसी चीज़ को बचाना, अब प्राइवेसी कहती है कि किसी चीज़ को छुपाना। अब देखो, सिक्योरिटी है किसी से अब मेरे पास कोई कीमती चीज़ है, मैं कहता हूँ कि मैं इसको किसी और के सामने नहीं शो करूँगा। लेकिन प्राइवेसी है कि कुछ लोगों के सामने जो है वो कुछ लोगों से मैंने अपनी ये चीज़ें जो है वो छुपा ली हैं। तो ये मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मैं जो है वो अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स अ फैसिलिटी टू कीप अवर एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो हमारी बेसिक हमारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उनको हम अपने प्राइवेसी लगा सकें, उनको छुपा सकें। उसके बाद यूज़र इंटरफेस तो इंतहाई ज़रूरी है एंड इंपॉर्टेंट टर्म, जो कि वी आर द यूज़र्स। सो यूज़र इंटरफेस इज़ एसेंशियल एंड ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड। ये तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना है, क्योंकि अगर यूज़र ही नहीं होगा तो यूज़ कौन करेगा भाई। कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए यूज़र तो चाहिए, तो यूज़र इंटरफेस तो लाजमी प्रोवाइड करेगा। तो प्रोवाइड किस तरह करेगा, विद ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू द कमांड लाइन इंटरफेस और GUI। अब कमांड इंटरप्टर क्या होता है कि एग्जीक्यूट करता है नेक्स्ट यूज़र स्पेसिफाइड कमांड को। लेकिन अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात करें तो ये बेसिकली माउस बेस्ड विंडोज़ एंड जो हमारी विंडोज़ वगैरह होती है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारी सर्विस प्रोवाइड करता है वो नेटवर्किंग। दिस सर्विस इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस एज एन ऑन अ नेटवर्क सच एज कनेक्टिंग द इंटर। अब नेटवर्किंग में क्या होता है कि ये नेटवर्क में हमारा जो एक नेटवर्क है, लैन है, वैन है, मैन है, वेटावर जो भी है, उस नेटवर्क के ऊपर हमने कुछ डाटा सेंड करना है, रिसीव करना है, मैनेज करना है, कोई भी किस्म का इंटरनेट के ऊपर कोई भी किस्म का कोई भी हमारे डाटा या कोई भी कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए वो नेटवर्क काम करता है। उसके बाद एरर हैंडलिंग, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मेक श्योर करता है कि कोई भी एरर इसमें ना आए, और जो भी एरर आता है उसको डीबग करता है। इट प्रिवेंट द प्रोसेस फ्रॉम कमिंग टू डेडलाइन, ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करता है। अब टाइम मैनेजमेंट की भी एक बहुत ही मज़े की एग्जांपल है। टाइम मैनेजमेंट में आप फ़र्ज़ कर लें कि आप जा रहे हैं, आप रोड के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। आगे ट्रैफिक लाइट्स आ गई हैं। ट्रैफिक लाइट्स में क्या है कि रेड लाइट का क्या मतलब होता है कि स्टॉप, रुक जाएँ, सिंपल क्यू, स्टार्ट येलो, यानी कि अब येलो लाइट ऑन हुई, इसका मतलब है कि भी तैयार हो जाओ, नेक्स्ट कमिंग में तुम्हारी बारी है, तुमने चलना है, चलने वाले हो। उसके बाद ग्रीन हुई, तो इसका मतलब कि अब चल पड़ो, दौड़ पड़ो, टूरी चलो। तो ये क्या, मूव, यानी कि भाग ही जाओ। अंडर एग्जीक्यूशन, अब ये क्या होगी, एग्जीक्यूशन होगी। अब बिल्कुल उसी तरह जो हमारा सीपीयू है उसके ऊपर डिफरेंट तरह के काम परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो ये भी जिस तरह ट्रैफिक लाइट्स वाले एक जगह पे अगर उन्होंने रेड लाइट ऑन की हुई है तो दूसरी जगह पे येलो होगी, तीसरी जगह पे क्या होगी, ग्रीन होगी। तो बिल्कुल उसी तरह सीपीयू भी जो है एक जगह पे उसने एक प्रोग्राम को रोका हुआ है, दूसरी जगह पे दूसरे प्रोग्राम को उसने कहा भी आप रेडी रहो, तीसरे प्रोग्राम को उसने कहा जी ग्रीन, अब आप जो है वो अंडर एग्जीक्यूशन, आपकी एग्जीक्यूशन चल रही है। जैसे कि एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चल गई, उसके बाद उसने उसको क्या करना है, स्टॉप, अब तुम रुक जाओ। अब जो येलो वाला है जो पहले रुका था, जो तैयार खड़ा है, अब उसको कहेगा चलो भी अब तुम्हारी एग्जीक्यूशन की बारी, अब तुम चलो। उसके बाद जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर उसके कहेगा अब तुम रुक जाओ, अब जो रेड था उसको बोलेगा चलो भी अब तुम्हारी बारी। तो इसी तरह जो टाइम को मैनेज करता है कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, लेकिन जो है वो इस तरह जो रश है या जो जंजार पूरा वो भी ना हो, और टाइम भी हमारा मैनेज हो, और सारे प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हों, और हमारा टाइम भी ज़्यादा ना लगे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली जिस तरह एक रोड के ऊपर हमारी सारी कार्स जो हैं वो, या फिर जो सारी गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसा ट्रैफिक लाइट्स, अब टाइम मैनेजमेंट समझना है तो बेसिकली यही समझ लें कि जैसा ट्रैफिक लाइट
रोल प्ले कर रही थी, बिल्कुल उसी तरह जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी रोल प्ले कर रहा होता है। होप सो आप लोगों को सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो चुका होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सिस्टम कॉल और टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू।